Hi everyone, we are going to start Notice Select Chemical Science POQ series. Today we will start from lesson 12, paper 3. আমি সকলোৱে জানো যে CSIR নেটৰ पैटर्नत लास्ट 2 years धरी स्लेटत क्वेश्चन आही আছে और हमें इस चीज़ को डील करना है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके बारे में भी बताऊंगा और इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है इस बारे में भी बताऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन है द सक्सेसिव लाइन्स आर सेपरेटेड बाय 8b. b इज ए रोटेशनल कांस्टेंट इन द रोटेशनल रामन ऑफ द मॉलिक्यूल। ऑप्शन दिया गया N2, HCl, O2 और CO। अभी देखिए ये रोटेशनल रामन का क्वेश्चन है। हमें पता है कि जो सक्सेस लाइन है जो सेपरेट होता है ये 4b होता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है 8b। इसका मतलब कि ऑल्टरनेट लाइन मिसिंग है। इसका मतलब ये न्यूक्लियर स्पिन इफेक्ट का वजह से हुआ है। तो याद रखना कि ये जो ऑल्टरनेट मिसिंग है ये जो जे होता है जे का इवन वैल्यू मिसिंग होता है। किसके लिए 4O2 and CO2। ये CO2 को याद रखना है। और देखिए ऑप्शन में O2 दिया गया है इसलिए आंसर O2 होगा। और एक चीज़ याद रखिए ये जो 4CO2 and O2 जो इसका ऑल्टरनेट रामन लाइन है इसका जीरो इंटेंसिटी होता है। और इस चैप्टर में इस पार्ट में क्या पढ़ना है आपको? पहला रोटेशनल रामन कौन सा मॉलिक्यूल दिखाता है। नेक्स्ट सिलेक्शन रूल पढ़ना है। नेक्स्ट स्टॉक और एंटी स्टॉक का लाइन के बारे में, ये जो 4b कैसे हुआ ये, और आपको जो अभी ये जो क्वेश्चन है रिलेटेड न्यूक्लियर स्पिन इफेक्ट, इस चीज़ को पढ़ना है। इस टॉपिक के अंदर में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टॉपिक के अंदर में पूछा जाएगा। ये रोटेशनल रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। दूसरा क्वेश्चन देखिए मैच है आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मेन एक्टिविटी कोफिशिएंट और एक्सेसिव फंक्शन। अभी देखिए ये ऑलरेडी हम लोग क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े हैं। आइडियल सॉल्यूशन इसका क्या है डेल्टा बी मैक्स इक्वल टू 0। नॉन आइडियल सॉल्यूशन एच ड्रॉप्स और मीन एक्टिविटी सबको पता है डिवाइकल। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स में देखिए द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कोबाल्ट इज ये +4। अभी देखिए ये CO जो है इससे तो न्यूट्रल लिगन है, न्यूट्रल लिगन होने से ये तो 4 आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट ये देखिए F2 + O2 = O2 F2। द ऑक्सीजन इज इन द ऑक्सीडाइजिंग स्टेट मतलब रिडक्शन बता रहा है। ऑक्सीजन जो है वो रिडक्शन हो रहा है बता रहा है। नहीं देखिए यहाँ पे ये दोनों मिलके इसको ऑक्सीजन ऐड हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग नहीं होगा, ये रिड्यूसिंग स्टेट होना चाहिए, तभी ये भी फॉल्स होगा। तो ये आपका फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन इज ये। अभी देखिए बाकी ऑप्शन को चूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए बाकी ऑप्शन को चूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए इससे निकल जाता है द फॉल्स करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एसर्शन रीजनिंग में देखिए द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन दिस वन इज ऑब्जर्व टू बी डिक्रीज विद टेम्परेचर। इसमें याद रखिए दो चीज़, एक बात ये है एक एंडोथर्मिक, एक हो गया एक्सोथर्मिक। एंड मीन्स पॉजिटिव, एक्सो मीन्स नेगेटिव, ठीक है। तो और एक चीज़ याद रखिए कि क्वेश्चन में दिया गया एक्सोथर्मिक और ये बात ये है कि टेम्परेचर बढ़ने से के इक्विलिब्रियम एंडो में बढ़ता है, पॉजिटिव है ना, बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने से के इक्विलिब्रियम
घटता है। अभी देखिए इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है इसमें डिक्रीज, इसमें बता रहा है कि डिक्रीज इन टेम्परेचर, और यहाँ पे दिया हुआ है, अब देखेंगे दिया है एक्सोथर्मिक, इसका मतलब बोथ आर ट्रू है। तो इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल है, बोथ आर करेक्ट ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पोजेसेस एन इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ S4 कोइंसाइडिंग विथ C2 एक्सिस। ये कौन ग्रुप का है, ये सबको पता है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, एल्डिन सिस्टम, ठीक है नहीं। तो इन्हीं 5 क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया। धीरे धीरे और इम्प्रूव करेंगे और क्वेश्चन लाएंगे। ये सीरीज़ कंटिन्यू होगा। मेरा फर्स्ट वीडियो है, आप लोग को अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और क्या क्या और क्वेश्चन आ सकता है उसके बारे में डिटेल में और बताएंगे। कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मेरे पास नोट्स भी है, मैं आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, हेल्प करूँगा। थैंक यू।